नामदेव जी की पुत्री गोपाली बचपन से ही श्री कृष्ण के सामने नृत्य करती थी। भगवान को भी उसका नृत्य बहुत भाता था, परंतु विवाह के बाद ससुराल वालों को उसका नृत्य करना पसंद नहीं आया। इसलिए जब वे नामदेव जी के यहाँ से उसको लेकर के गए, उसके बाद दोबारा कई बार बुलाने पर भी उसे वापस भेजा नहीं। एक दिन ठाकुर जी का मन बहुत हुआ कि गोपाली का नृत्य देखें, परंतु गोपाली को लेने के लिए उस समय भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गोपाली के भाई के रूप में घोड़े पर सवार होकर के गोपाली के ससुराल गए। वहाँ जाने पर किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया, ना ही किसी ने पानी भी पूछा। तब ठाकुर जी किसी दूसरे के घर में ठहरे। अब गरुड़ जी ने कहा कि महाराज, दुनिया में चमत्कार को ही नमस्कार है, आप कुछ कीजिए ना। भगवान ने एक उस समय मंजूषा निकाली और उसमें तरह तरह के गहने वस्त्रों को निकाल करके गोपाली के ससुराल वालों को भेंट दिया। जिस समय वे इतना सामान देखा तो गोपाली के परिवार वालों ने उस समय भगवान की खूब आवभगत की और गरुड़ जी को भी इतना खिलाया कि उन्हें घास खाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, दाने से ही पेट भर गया। तब भगवान गोपाली को लेकर के नामदेव जी के घर एक पालकी पे बिठा करके लेके आते हैं और घर पर ला करके गोपाली घर में चली जाती है और भगवान अपने मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। इतने में ही गोपाली का भाई गोपाल आता है और गोपाल ने पूछा कि बहन, तुम कब आई? ये देख करके गोपाली को भी आश्चर्य होता है और बोलती है कि तुम ही तो मुझे लेकर के आए। उस समय सारा का सारा राज खुल जाता है। इतने में ही नामदेव जी भी पंडरीनाथ के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तब नामदेव जी समझ गए कि ये केवल परमात्मा का ही काम है, ठाकुर जी ही इसको लेकर के आए हैं। अपने भक्त के बिना भगवान एक पल भी नहीं रह सकते। ऐसे परमात्मा, जो हम एक कदम परमात्मा की ओर चलते हैं, परमात्मा हमें 10 कदम आगे बढ़ करके अपने हाथों में थाम लेते हैं। ऐसे परमात्मा का भजन हम क्यों ना